कर्माबाई, जिनका नाम आते ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का भाव स्वयं जग उठता है। उन्हें मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी भक्त के वश में आ जाते हैं। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना तहसील के कावल गांव की चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन जीवन राम डूडी के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कई वर्षों की मन्नतों के बाद जन्मी इस कन्या का नाम रखा गया कर्मा। जन्म से ही उनकी मुखमंडल में एक दिव्य आभा झलकती थी। जीवन राम डूडी अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके घर में श्री कृष्ण का मंदिर था, जहाँ वे प्रतिदिन पूजा करते, भोग लगाते और तभी भोजन ग्रहण करते। यही घर का नियम था। नन्ही कर्मा प्रतिदिन यह सब देखती, सीखती और उसी भक्ति के वातावरण में पली बड़ी थी। समय बीतता गया। कर्मा अब 13 वर्ष की हो गई। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जीवन राम और उनकी पत्नी पुष्कर तीर्थ स्थान के लिए जा रहे थे। जाने से पहले जीवन राम ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, जब तक हम पुष्कर में हैं, तब तक तुम भगवान को प्रतिदिन भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने श्रद्धा से जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अगले दिन कर्मा ने स्नान किया, बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान के सामने भोग रखकर बोली, हे प्रभु, जब भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप ग्रहण कीजिएगा, तब तक मैं घर के काम कर लूं। लेकिन जब कर्मा कुछ समय बाद आई, उसने थाली देखी तो जस की तस थी। भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। उसने सोचा शायद खिचड़ी में घी या गुड़ की कमी होगी, इसलिए स्वाद नहीं आया होगा। उसने फिर से खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाया, पर फिर भी भगवान ने भोग नहीं लिया। अब वह दुखी होकर रोने लगी। हे ठाकुर जी, माँ बाबा तो पुष्कर गए हैं। मैंने उनसे वचन लिया है कि पहले भोग लगाऊंगी फिर भोजन करूंगी। अब आप भोग ही नहीं लोगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। काफी देर बाद श्री कृष्ण की मूर्ति से मधुर स्वर आया, कर्मा, तुमने पट तो बंद ही नहीं किया, मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनते ही कर्मा ने झटपट पट बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने पट खोला तो भोग की थाली पूरी खाली थी। भगवान ने साक्षात भोग ग्रहण किया। कर्मा भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे, मुझे भी भूखा रखा। उस दिन से यह दिव्य लीला प्रतिदिन होने लगी। भगवान स्वयं कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाने आने लगे। जब जीवन राम और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने कर्मा से पूछा, पुत्री, क्या भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया? कर्मा ने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, भगवान जी रोज आते और भोग ग्रहण करते। माता ने देखा कि गुड़ का मटका खाली है। उन्होंने पूछा, कर्मा, गुड़ कहाँ गया? कर्मा बोली, भगवान जी के लिए खिचड़ी में डालती थी ताकि उन्हें मिठास पसंद आए। माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद कर्मा स्वयं खा जाती होगी। तभी कर्मा ने कहा, आप स्वयं कल खुद ही देख लीजिएगा। अगले दिन उन्होंने देखा कि भगवान सचमुच भोग ग्रहण कर रहे हैं और थाली खाली हो गई। दोनों नतमस्तक हो गए। उन्हें ये अनुभव हुआ कि जिस भगवान के दर्शन के लिए वे तीर्थ करते थे, वह भगवान उनके घर में उनकी पुत्री के हाथ से खिचड़ी खा रहे थे। समय बीतता गया। माता पिता स्वर्ग सिधार गए। कर्माबाई अपने कान्हा की मूर्ति लेकर तीर्थ यात्रा पे निकल गई। जहाँ जहाँ जाती वह भगवान को खिचड़ी बनाकर भोग लगाती। भगवान हर बार भोग ग्रहण अवश्य करते। यात्रा करते करते वह जगन्नाथपुरी पहुंची। वहां उन्होंने रहने का निश्चय किया और प्रतिदिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने लगी। एक दिन एक बालक उनके पास आया और बोला, माता, घी की सुगंध बहुत अच्छी है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? कर्मा ने स्नेह पूर्वक कहा,
हाँ पुत्र, बैठो, मैं देती हूँ। बालक रोज आने लगा। कर्मा उसके प्रति मातृ तत्व भाव से भर जाती, परंतु वह बालक कोई साधारण नहीं था। वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो कर्माबाई की भक्ति से प्रसन्न होकर रोज बाल रूप में आकर भोजन ग्रहण करते। एक दिन कर्मा को एक साधु मिले। उन्होंने कहा, माता, आप तो बड़ी भक्त लगती हैं, पर बिना नहाए धोए भोग लगाना उचित नहीं। पहले स्नान कर लिया करो। कर्मा ने श्रद्धा से कहा, महाराज, मैं अब से ऐसे ही करूंगी। अगले दिन कर्माबाई स्नान के बाद ही भोग बनाने लग गई, पर अब देरी होने लगी। वह बालक प्रतिदिन आकर कहता, माता भूख लगी है, भोजन दो। और कर्मा कहती, थोड़ी देर रुक जाओ पुत्र। उधर जगन्नाथ मंदिर में पुजारी ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठा लगा है। वे आश्चर्य में पड़ गए। उसी रात भगवान ने सपने में कहा, हे पुजारी, वह खिचड़ी मेरी प्रिय भक्त कर्माबाई की है। तुमने देखा, मेरा मुख इसलिए जूठा था क्योंकि मैं उनके घर जाकर भोजन करता हूँ, परंतु एक साधु ने उपदेश के कारण अब उन्हें देरी होती है और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। भगवान ने आगे कहा, ज्ञान आवश्यक है, पर जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जिसने प्रेम से मुझे भोग लगाया, उसके नियम टूटने या बनाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में भाव ही सर्वोच्च है। अगले दिन पुजारी ने साधु को बुलाकर यह बात कही। साधु को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह कर्माबाई के पास गए और बोले, हे देवी, जैसे पहले भगवान को भोग लगाती थी, आप वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति को ना समझ सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्माबाई ने उन्हें क्षमा कर दिया और पुनः उसी तरह भोग लगाना शुरू कर दिया। अब भगवान का मुख झूठा नहीं लगता था। वे तृप्त हो गए थे। कई वर्ष तक कर्माबाई ने जगन्नाथ भगवान की सेवा करी। एक दिन पुजारी ने देखा कि भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वे भोग ग्रहण नहीं कर रहे। सपने में भगवान ने कहा, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? अगले दिन पुजारी जी ने घोषणा कर दी, माँ कर्माबाई की स्मृति में अब भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही 56 भोग लगेंगे। आज भी जगन्नाथपुरी में कर्माबाई की खिचड़ी सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती है। उस दिव्य माँ की स्मरण में, जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को बालक बना के उनके घर भोजन के लिए विवश कर दिया। जय जगन्नाथ। उम्मीद है आपको हमारी कथा पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।